आरएसएस के पथ संचलन पर मुस्लिमों ने की पुष्प वर्षा। शांति दूतों का दोहरा चरित्र आया सामने। शांति दूतों ने जमकर बवाल काटा। राम भक्तों पर जमकर बरसाए पत्थर। दंगाइयों की संपत्ति पर चला मामा का बुलडोजर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों ने जमकर बवाल काटा। ओवैसी का आरोप, पुलिस के संरक्षण में हिंदू काट रहे बवाल। विशेष संप्रदाय के लोगों का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो भारतीय नववर्ष पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में पथ संचलन निकाला गया। इसका लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वागत किया। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कई जगह पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और दूसरी तरफ विशेष संप्रदाय के लोग भगवान राम के जन्म उत्सव के दौरान निकाले गए जुलूस में राम भक्तों पर जमकर पत्थरबाजी भी कर रहे थे। ये कैसा दोहरा चरित्र है? इन तथाकथित शांति दूतों का आपको कुछ समझ आया? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्थरबाजी भी ऐसी कि जो देखे उसका खून खौल जाए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जब राम भक्त निकलते हैं तो वे अपने घरों की छत से राम भक्तों पर जमकर पत्थर बरसा रहे थे। आपको बता दें कि राम भक्तों पर रामनवमी के जुलूस पर विशेष संप्रदाय के लोगों ने न केवल गुजरात के 2 शहरों हिम्मतनगर और खंभार में ही नहीं जमकर उत्पात मचाया, बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर रामनवमी के अवसर पर निकल रहे भक्तों पर जमकर पत्थर बरसाए और दुकानों और घरों में आग लगा दी। कहीं कहीं तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। राम भक्तों पर पत्थर फेंकने के साथ ही जमकर लाठियां डंडे बरसाए और उतने पर ही नहीं रुके। तथाकथित शांति दूतों ने शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की। दावा ये भी किया जा रहा है कि खरगोन में अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में जुलूस पर पथराव किया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और तालाब चौक गौशाला मार्ग मोतीपुरा स्टेडियम के पीछे टावर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। इस बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी में हिंसा को लेकर कहा था कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना कहना ही था कि प्रशासन ने खरगोन के दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया और साथ ही संदेश भी दे दिया कि जो भी दंगा करेगा उसका यही हश्र होगा। ऐसा केवल गुजरात के हिम्मतनगर, खंभार और एमपी के खरगोन में ही नहीं हुआ। ममता दीदी के पश्चिम बंगाल के बांकुरा और झारखंड के लोहरदगा जिला के हिरई भोगता बगीचा में भी रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूस में शांति दूतों ने जमकर बवाल काटा। ये केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता। शांति दूतों की हिंदुओं के खिलाफ ये एक सोची समझी साजिश है। ऐसा नहीं होता तो इतनी सारी जगहों पर ऐसे हमला ना हुआ होता। आपको और हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और तो और भारत की राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले टुकड़े गैंग ने भी रामनवमी के अवसर पर जमकर बवाल काटा। तो पटना बोले, तो केरल बोले, तो मणिपुर से, तो गुजरात से। लेफ्ट विंग के संबंध रखने वाले छात्रों ने पहले तो हिंदू छात्रों को रामनवमी के अवसर पर हवन करने से रोका और हद तो तब हो गई जब रामनवमी के दिन मांस खाने के लिए अड़ गए और जब हिंदू छात्रों ने इसका विरोध किया तो उन पर लाठियों डंडों से हमला कर दिया। जेएनयू प्रशासन ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग का खुलकर समर्थन किया और पुलिस ने एफआईआर भी हिंदू छात्रों पर दर्ज करवाई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पुलिस के आशीर्वाद से हिंदुओं ने हिंसा को भड़काया। करौली, खंबाटा और हिम्मतनगर और तो और एक मकबरे में भी आग लगा दी गई। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी यात्राओं को इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि ओवैसी ने इससे पहले करौली में हुई हिंसा में बीजेपी और राजस्थान पुलिस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि पुलिस के संरक्षण में हिंदू हिंसा कर रहे हैं। जबकि ओवैसी साहब बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी भूल गए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हैं। वहीं इसी बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी में हिंसा को लेकर कहा कि ये दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। काजल सिंह, खबर इंडिया।